हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। कैसे कैसे ग्राफ दिए हुए हों, कैसे उनको स्टडी किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको और से अधिक वीडियो जैसे अपलोड हो पता लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए कि कैसी कैसी कंडीशन में हमें ग्राफ दिए। मान लो पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, ये टाइम हो गया और ये पोजीशन इसकी इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या है, पोजीशन है। ठीक है, और हमें ऐसा ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से। तो ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें एक तो एंगल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? एंगल, यानी कि थीटा। ठीक है, फिर उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एंगल और स्लोप कैसे हम स्टडी करते हैं। एक्चुअल में स्लोप जो होता है उसको हम लिखते हैं टेन थीटा। क्या लिखते हैं? टेन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसको लिखा जाएगा एक्स अपॉन टी, ये लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना होगा उसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो क्या आएगा, एक्चुअल में हम ट्राइंगल बनाएंगे। उस ट्राइंगल में जो स्लोप होगा टेन थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं उसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एंगल कैसे हम फाइंड आउट करें। एंगल पता होने के बाद में हमें स्लोप का पता लग सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर स्लोप कितना है, एंगल कितना है, स्लोप कितना होगा। तो देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल क्या है, पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो गया, थीटा 0 हो गया, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो उस कंडीशन में एंगल इनके बीच में एक तरह से क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बना तो इसका मतलब स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप की हम बात करें टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 0 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब कि थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा कितना हमारे पास, 0 डिग्री हो गया। और थीटा 0 है तो टेन थीटा हम लिखें, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर स्लोप 0 है, थीटा 0 है। इसका मतलब कि जो इसका स्लोप होता है, पोजीशन और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी, एक्स अपॉन टी, ये बताएगा। ठीक है, एक्स अपॉन टी, जिसको हम स्लोप भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्लोप। तो इसको लिखें डी एक्स अपॉन टी टी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गई। तो यहां पर देखिए यदि टेन थीटा 0 है, थीटा 0 है, तो v भी कितना हो गया, v भी 0 हो गया, v भी कितना हो गया, 0। और v 0 है तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा, इसका 0 होगा। यानी कि यदि हमें ऐसा ग्राफ दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड इसके क्या है, पैरेलल हो, तो उस केस में थीटा कितना हो गया, थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो x है, यहाँ पर हम कोई वैल्यू रखें, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, तो यहाँ पर देखिए पूरा ग्राफ है, उस पर x की वैल्यू 3 मिलेगी हमें। क्या मिलेगी, 3। जबकि टाइम है वो चेंज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हर जगह क्या इतनी है, 3 है। जबकि टाइम वेरी कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है। थीटा 0 होने से वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन भी कितना होगा, 0। तो ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिले तो ये पोजीशन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि थीटा 0 होगा, वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 0, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो किस में है वो,
रेस्ट में है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ग्राफ, कैसा ग्राफ हो हमारे पास, दूसरा ग्राफ कैसा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यदि थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होने वाली है, थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि टाइम, पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ होगा वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। जैसे मान लो दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड हो गया एक्स एक्सिस पे और ये पोजीशन हो गई उसकी, और ये हमें ग्राफ दिया ऐसा। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो यहाँ पर एंगल थीटा में यहाँ पर एंगल निकालना चाहूँ तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। यदि यहाँ निकालना चाहूँ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यानी कि यदि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, क्या मिले? स्ट्रेट लाइन। जब x और t के बीच में ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और उसमें स्ट्रेट लाइन मिले तो इसमें यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। थीटा क्या है? कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो इस ग्राफ का स्लोप भी क्या है? स्लोप भी कांस्टेंट है। स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या देखने को मिलेगी हमें? वेलोसिटी क्या होगी? वो भी कांस्टेंट होगी। वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी जीरो के इक्वल नहीं है, अब वेलोसिटी जीरो के इक्वल नहीं है। जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज हो रही है, लेकिन जो टाइम इंटरवल है और जो पोजीशन का जो डिफरेंस है वो सेम है। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसका मीन्स कि थीटा जो है वो हर जगह क्या है? यहाँ पर निकालने चाहे यहाँ निकालो, यहाँ कहीं पर भी हम निकालते हैं, थीटा की वैल्यू क्या मिलती है हमें? सेम मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। थीटा कांस्टेंट होने से स्लोप कांस्टेंट हो गया, और इसका यदि हम स्लोप लेंगे वो हमें वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा? वेलोसिटी को। देखिए ऐसे बताएगा कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये बन गया। तो इस ट्राइंगल में यदि मैं स्लोप निकालूं टेन थीटा, क्या निकाल लूं? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? x और बेस कितना? t। क्या x अपॉन t यही हमारी वेलोसिटी है? बिल्कुल। ये किसके इक्वल? वेलोसिटी। तो यानी कि थीटा कांस्टेंट है तो ये वैल्यू जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो गया। स्लोप कांस्टेंट हो गया तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो ऐसी मोशन को, यदि ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिले तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जो पार्टिकल है वो कैसी मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ हो सकता है। अभी पहला बताएं, ये हो गया। और कैसा ग्राफ हो सकता है? मान लो ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ हो, ग्राफ पढ़ना में आ जाएगा, फिर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। मान लो कि हमें जो ग्राफ दिया है वो इस प्रकार से दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है, इस प्रकार का। अब ऐसा ग्राफ नहीं है तो इसके लिए भी हम एंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एंगल। देखिए मान लो यहाँ पर एंगल ये, मैं यहाँ पर एंगल निकालूँ, ये हो गया। यहाँ पर एंगल निकालूँ, ठीक है, ये एंगल हो गया। यहाँ निकालूं, ये हो गया। तो एंगल की वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है। यहाँ सबसे कम है, यहाँ ज़्यादा थोड़ा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस प्रकार से हम टेंजेंशियल लेते जाएंगे। जिस पॉइंट पे निकालना है हम टेंजेंशियल लेंगे और एंगल निकालेंगे। तो एंगल की वैल्यू, जैसे ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 मान लिया, ये θ4 मान लिया। तो देखिए θ1 सबसे कम है, फिर θ2, फिर ये सबसे ज़्यादा कौन? θ4 है। तो यानी कि जैसे जैसे इधर हम जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और बताया कि जैसे ही थीटा इंक्रीज होगा तो ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर जो थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ θ1, यहाँ θ2, यहाँ अलग अलग एंगल हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि थीटा वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस प्रकार से वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका मीन्स क्या हुआ? यदि कांस्टेंट होता तब तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी, लेकिन थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी है वो क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एसिलेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसिलेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसिलेशन इंक्रीज हुआ और एसिलेशन भी क्या होगा?
पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि ऐसा ग्राफ हमें गिवन हो, दिया हुआ हो, तो हम उसको स्टडी करें तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और है कि ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। ओरिजिन से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। ऐसे इसमें ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? दूर जा रहा है आपका। ठीक है, अब और ग्राफ कैसा हो उसके भी हम चर्चा करें। यहाँ पर ग्राफ अलग अलग, कि ऐसा ग्राफ है तो उसमें थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए और आगे कैसा ग्राफ हो, उसको भी हम कैसे स्टडी करें। मान लो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। अब ग्राफ ऐसे दिया हुआ, ये टाइम हो गया, इधर टाइम हो गया, इधर पोजीशन हो गई। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर देखिए एंगल, ये एंगल। ठीक है, फिर मैं यहां पर चेक करना चाह रहा हूं तो ये एंगल आएगा, फिर यहां पर चेक करना चाह रहा हूं ये एंगल आएगा, और यहां चेक कर रहा हूं मैं, ये एंगल आएगा। तो अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंगल इस डायग्राम से शो हो रहा होगा आपका। सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, फिर ये है, फिर ये, यानी कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं सबसे कम एंगल, यहां पर देखिए एंगल ऐसे, ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं एंगल जो है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? यहां पर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां पर जैसे जैसे हम जा रहे हैं यहां पर एंगल सबसे ज्यादा है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थीटा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो थीटा डिक्रीज हो गया तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यदि थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब यहां पर जो एसिलेशन है वो क्या होगा? वो क्या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो देखिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो एसिलेशन होगा, वेलोसिटी तो इधर है, एसिलेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। किस में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में जो एसिलेशन होगा, क्या होगा? एसिलेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेड। क्या बोलते हैं? रिटार्डेड या डी एसिलेशन, मंदक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मंदन करना, यानी कि बॉडी इधर जा रही है, एसिलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब बताया था हम वेलोसिटी उसमें बताया था आपको एसिलेशन में कि एसिलेशन की जो डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं कि वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में हो। तो यहां पर हमें केस देखने को मिल रहा है, बॉडी इधर जा रही है लेकिन एसिलेशन पीछे की ओर हो रहा है। किधर हो रहा है? पीछे की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो एसिलेशन होगा वो इसकी स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा, तभी तो डिक्रीज हो रही है। भाई स्पीड को क्या करेगा? डिक्रीज। बॉडी आगे जा रही है लेकिन एसिलेशन किधर लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एसिलेशन है उसको क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेड एसिलेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेड एसिलेशन। तो ऐसा ग्राफ हमें दिया जाए तो यहां पर थीटा डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, और देखिए ग्राफ कि मान लो ऐसा ग्राफ हमें दिया गया हो, इस प्रकार का ग्राफ हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब ये टाइम हो गया और ये पोजीशन हो गई, ये टाइम और ये पोजीशन। अच्छा, ऐसी जो मोशन होती है, इसको और बता देता हूं कि ऐसी जो मोशन होती है इसमें वेलोसिटी वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसकी हम बात करें, यहां पर एंगल हम निकालें, इस प्रकार से एंगल हम निकालते चले जाएं तो ये एंगल यहां पर, या ऐसे मान लो ये एंगल, इस प्रकार से एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। थीटा की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और जब थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एसिलेशन कितना हो गया? एसिलेशन 0 हो गया। और ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसके लिए कौन सी मोशन होती है? यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है, अभी जो बनाया था उसमें कुछ इस प्रकार से था और इसमें इस प्रकार से।
ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे बॉडी आ रही है। अब देखिए इसमें तो बॉडी दूर जा रही थी ओरिजिन से, इसमें ओरिजिन की ओर आ रही है। किधर आ रही है? ओरिजिन की ओर आ रही है। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ओरिजिन की ओर आ रही है, ठीक है, और इसमें ओरिजिन से दूर जा रही है, ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है और एसिलेशन कितना है? 0 के इक्वल। और देखिए ग्राफ कैसे हो। इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिया हुआ हो कि जैसे ये ग्राफ दे दिया इस प्रकार से, ऐसा ग्राफ दिया हुआ, ये टाइम हो गया और ये पोजीशन हो गई। अब हमसे पूछा गया कि बताओ इसकी जो थीटा वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये तो पता लग गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो कैसी है? क्योंकि वेरिएबल है, यहाँ वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल। तो उस कंडीशन में जो ग्राफ होगा, जो मोशन होगी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो इसके लगभग, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल ज़्यादा है। जैसे 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 मैं यहाँ पर एंगल लूँ, यहाँ पर हम एंगल लें, इस प्रकार से हम ये टेंजेंशियल लेते जाएं तो एंगल की वैल्यू देखिए बढ़ती जाएगी आपकी, क्या होती जाएगी? बढ़ती। यहाँ एंगल सबसे कम है और यहाँ एंगल यदि ये हम लेंगे तो ये एंगल क्या मिलेगा हमें? सबसे ज़्यादा। तो जैसे जैसे इधर से इधर हम जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस ग्राफ में थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यानी कि जो एसिलेशन होगा वो किधर होगा? वो जो बॉडी है यानी कि इधर आ रही तो एसिलेशन इधर जाएगा। एसिलेशन क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ऐसा ग्राफ हो तो यहाँ पर थीटा डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है वह ओरिजिन की, इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिला कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन की ओर आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ हो, यदि ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिले तो हम यहाँ पर टेंजेंशियल लेते जाएंगे और उनके बीच में ग्राफ हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, अब देखो ऐसा ग्राफ हो, मान लो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से, ऐसा ग्राफ ये, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हम मान सकते हैं। ये x हो गया और ये टाइम t हो गया। अब इसके लिए देखिए एंगल की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करें तो ये एंगल सबसे कम है, फिर ये एंगल लेंगे हम, टेंजेंशियल ये लिया तो ये एंगल बढ़ा, फिर यहाँ लेंगे तो ये एंगल बढ़ा, फिर यहाँ लेंगे तो ये एंगल और ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि यहाँ से इधर हम जा रहे हैं, इधर से इधर हम जा रहे हैं तो एंगल क्या हुआ? एंगल डिक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ ज़्यादा था सबसे और यहाँ से यहाँ गए तो एंगल क्या हो गया? डिक्रीज होता चला गया। क्या होता चला? डिक्रीज हुआ। तो एंगल डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। वेलोसिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज। यानी कि बॉडी जो है वो इधर जा रही है, एसिलेट इधर हो रहा है, एसिलेशन उसका पीछे की ओर हो गया, रिटार्डेड हो गया। क्या होगा? रिटार्डेड। तो थीटा यहाँ डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये मोशन भी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन भी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने किसके बारे में स्टडी की? पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में जो ग्राफ हैं उनके बीच में जो डिस्कशन हमने किया, जैसे हमें अलग अलग कंडीशन के ग्राफ दिए हुए थे, उनसे हमें देखने को मिला कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ है इस प्रकार का या इस प्रकार का, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, तो वेलोसिटी क्या होगी, एसिलेशन क्या होगा, उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।